जिसे उसने अपना घर माना, उसी ने उसे बी वर्ड करके बुलाया। देखिए कैसे आशना का पहला प्यार बना उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई कैन नॉट से गुड बाय टू यू के पार्ट 3 के बारे में। दिवाली वाली रात आशना अपने हॉस्टल के रूम की बालकनी में खड़ी थी। तब उसे एक लड़के ने इशारा करके नीचे बुलाया। उसने अपना नाम कनिष्क बताया और वो शान्विका का क्लासमेट था और दोनों ने फिर साथ मिलकर खूब सारे पटाखे जलाए। इससे आशना को थोड़ा बेटर फील हुआ। वह शान्विका को कनिष्क के बारे में बताती है। अगले दिन शान्विका और आशना एनुअल फंक्शन में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोचती हैं। जब वे लोग डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं तब आशना नोटिस करती है कि कनिष्क दूर बैठा उसे देख रहा था। वह एक लेटर उसके बैग में रख देता है। उस लेटर को पढ़कर आशना इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि उसकी पसंद का कनिष्क को कैसे पता लगा। जब वह शान्विका से इस बारे में पूछती है तो वह बताती है कि कनिष्क ने उसे मैथ्स एग्जाम में चीटिंग करवाई थी, जिसकी वजह से वह पास हुई थी और बदले में यह चाहा था कि वह आशना से उसे मिलवाए। धीरे धीरे आशना और कनिष्क की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे क्लास में भी बस एक दूसरे को ही देखते, हाथ पकड़ते, बाल में हाथ फिराते और जब कोई ना होता तो किस कर लेते। एक बार उन दोनों को वंदना मैम ने बैडमिंटन कोर्ट में अकेले पकड़ लिया। उन्होंने उनके घर बताने की भी धमकी दी, पर दोनों ने माफ़ी मांगी, जिस पर वंदना मैम ने उन्हें छोड़ दिया। जब वह दोनों बैडमिंटन कोर्ट से बाहर आने लगे तब कनिष्क ने बताया कि उसके पापा की डेथ 1 साल पहले ही हो गई थी। दोनों का दर्द एक जैसा था, किसी अपने को खोने का दर्द। आशना, शान्विका एंड कनिष्क डे बोर्डर्स के साथ स्कूल से अक्सर बाहर जाने लगे। वह लोग किस्सा घर जाते थे, जो कि एक बुक स्टोर था। कनिष्क एंड आशना कभी रेस्टोरेंट और कभी पार्क भी जाते थे। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन कनिष्क और शान्विका ने आशना का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया, जबकि आशना को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे लोग क्लब गए, जहां उन्होंने खूब ज़्यादा पार्टी करी और वोडका भी पी। जब वो लोग डांस कर रहे थे तो आशना के गले से उसकी नानी का लॉकेट गिर गया, पर कनिष्क ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर वे दोनों वॉशरूम में किस कर रहे थे कि तभी कनिष्क ने आशना के मना करने के बाद भी उसके बाल खींचे। आशना को अपने पिता की याद आ गई कि कैसे वह उसकी माँ के बाल खींचते थे। आशना ने उसे धक्का दिया और वह वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने जब कनिष्क से अपना लॉकेट वापस मांगा तो उसे पता लगा कि उसने उसका लॉकेट खो दिया है। आशना ने कनिष्क को अक्यूज़ किया कि उसने जानबूझकर उसका लॉकेट फेंक दिया है। शान्विका ने भी कनिष्क की ही साइड ली और बोला कि आशना ओवर रिएक्ट कर रही है और वह सिर्फ एक लॉकेट ही तो था, उसकी नानी को तो मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। कनिष्क ने गुस्से में उसे बी वर्ड बोला, वही शब्द जो उसके पिता उसे बोला करते थे। आशना को पैनिक अटैक आ गया, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। उस दिन से उसने कनिष्क और शान्विका दोनों से बात करना बंद कर दिया था। अगले दिन आशना का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था और वह इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि पेपर में कुछ नहीं लिख पाई और फेल हो गई। उसका डीयू में एडमिशन लेने का सपना भी टूट गया था। शान्विका ने 96% स्कोर किया और डीयू में एडमिशन लिया। आशना वापस घर लौटी बिना किसी मोटिवेशन के। एग्ज़ाम में फेल, नानी की विश पूरी नहीं कर पाई। शान्विका उसे बिना कुछ बोले हॉस्टल छोड़कर चली गई। कनिष्क ने माफ़ी मांगी, लेकिन आशना ने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह कनिष्क में अपने पिता को देखा था। जब वह घर पहुंची तो उसके पिता का सामान घर पर नहीं था। उसकी माँ ने उसे एक लेटर दिया। यह उस लेटर का जवाब था जो आशना ने अपनी माँ को लिखा था। उसकी माँ ने उस लेटर में बताया कि उसकी और उसके पिता की लव मैरिज थी, बट उसके पिता के परिवार वाले इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और उन्होंने उसके पिता को उनकी जायदाद से बेदखल कर दिया था। जब आशना का जन्म हुआ
तो उसके पेरेंट्स वापस अपने घर गए इसी उम्मीद में कि काश वह लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लें, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें डायन कहा, जिसने उनका बेटा छीन लिया था। फिर वह दोनों उनकी नानी के साथ रहने लगे। उन सभी लोगों ने अपना सरनेम, भाषा और कपड़े बदले ताकि उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके पिता ने उसकी माँ को मारना, पीटना और गाली देना शुरू कर दिया। वह आशना को अनचाही बुलाने लगे। वह दोनों एक टॉक्सिक मैरिज में रहते रहे। उसकी माँ डाइवोर्स इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि बाप के बिना आशना को प्रोटेक्ट कौन करेगा, और उनके कैरेक्टर पर भी लोग सवाल उठाएंगे। उसके पिता इसलिए डाइवोर्स नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी फैमिली रेपुटेशन खराब होती। लेकिन जब उसकी माँ ने उसका लेटर पढ़ा तो उन्हें लगा कि आशना तो उनसे भी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही है। तब उन्होंने उसके पिता को छोड़ने का निर्णय ले लिया। उस लेटर में उन्होंने आशना से माफ़ी भी मांगी क्योंकि उनकी वजह से यह सब आशना को झेलना पड़ा। इस लेटर को पढ़ने के बाद आशना को लगा कि उसकी माँ की इस हालत की जिम्मेदार वो है। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह कोई गिल्ट ना रखे और लाइफ में आगे बढ़े। उसकी नानी भी उसे आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहती थी। माँ से रिकॉन्सिलेशन के बाद आशना ने कई कॉलेजेस में बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, पर कहीं से जवाब नहीं आया। एक दिन उसे रिजवुड कॉलेज से फ़ोन आया। वह लोग एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं उसके एडमिशन के लिए। उसे लगा कि जैसे उसे दूसरा चांस मिल गया हो। उसने बहुत मेहनत की और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसे रिजवुड कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। रिव्यू के बारे में आशना को बहुत ज़्यादा शान्विका और कनिष्क की यादें सता रही थीं, इसीलिए उसने 10 दिन में 10 नॉवेल्स पढ़ी। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इको मार्केटिंग सॉल्यूशंस में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। उसके इंटरव्यू में उसे एक कैमरा ब्रांड के लिए फ्रेंडशिप पर पोएम लिखनी थी और शान्विका का बोला हुआ जोक यूज़ करके वह सेलेक्ट भी हो गई, पर कोविड की वजह से उसकी इंटर्नशिप होल्ड हो गई। आशना को लगा कि वह कुछ डिज़र्व ही नहीं करती। वह घंटों वॉशरूम में स्मोक करने लगी। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब उसे वापस बुलाया तो उसकी मुलाकात अथर्व से हुई। उन दोनों को कंपनी से एक प्रोजेक्ट पे साथ काम करने के लिए एक असाइनमेंट मिला था, जो कि था एक वायरल रील बनाना कैफ़े पे। उनके कई अटेम्प्ट्स के बाद भी उनकी कोई भी रील वायरल नहीं हुई। एक दिन उनकी एक कपल रील, जो कि उन्होंने इंडिया गेट पर शूट की थी, वो वायरल हो गई और उस कैफ़े को 1500 फॉलोअर्स मिले। जब वह लोग सेलिब्रेट करने कैफ़े गए तो वहाँ कनिष्क आ गया और अथर्व एंड आशना पर चिल्लाने लगा। अथर्व ने आशना को डिफेंड किया और अथर्व और कनिष्क के बीच हाथापाई हो गई। बाद में आशना ने कनिष्क को कन्फ्रंट किया और बोला कि उस रात उसके हेयर पुल करना, बी वर्ड बोलना, अथर्व को असॉल्ट करने की वजह से वह डर गई है और प्यार और डर एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। सो वह उससे कभी नहीं मिलना चाहती। वह उसे बेस्ट विशेस देती है और लाइफ में यही एक्सपेक्ट करती है कि वह कभी भी उसकी लाइफ में आगे इंटरफेयर ना करे, जैसे कि वह उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। आशना की ऑफिस की दिवाली पार्टी के बाद जब अथर्व उसे घर छोड़ता है तब वह उसे अंदर बुलाती है और अपनी नानी की पेंटिंग्स भी दिखाती है। एक दिन मार्केट में आशना को शान्विका मिली। उसने उससे पूछा कि वह बिना गुड बाय बोले ही क्यों चली गई थी, जिस पर शान्विका बोली कि उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट था क्योंकि उसकी वजह से आशना का टीयू जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया था और इसीलिए उसने अपने पिता के कनेक्शंस यूज़ करके आशना को रिजवुड कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। यह सुन के आशना को बहुत गिल्टी एंड अनवर्दी लगा, बट उसने शान्विका से फिर भी अपना सारे रिश्ता तोड़ लिया। उसे शान्विका पसंद थी, बट वह अब अपनी लाइफ में उसे नहीं चाहती थी। आशना के बर्थडे पर अथर्व उसे आर्ट गैलरी ले गया, जहां नानी की इनकम्प्लीट पेंटिंग बन्नी ठन्नी उसे दिखाई, जिसे अथर्व ने पूरा किया था।
फिर वह उसे सफ़ायर कैफ़े ले जाता है, जहाँ वह आशना की पोएम्स को अनटाइटल्ड नाम की बुक में कंपाइल करके उसे गिफ्ट करता है। अथर्व कन्फेस करता है कि उसे पहले दिन ही आशना से प्यार हो गया था। उसने यह इंटर्नशिप भी आशना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही पूरी की थी। आशना ने भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए बोला कि तुमने मेरे टूटे हुए दिल में घर बना दिया। तुम्हारा प्यार किंसुकी की तरह है, मेरे क्रैक्स को गोल्ड से भर दिया। जब वह दोनों अथर्व के घर जाते हैं तो आशना को अथर्व की ड्रॉर में उसका खोया हुआ लॉकेट मिलता है। अथर्व बताता है कि यह लॉकेट कई साल पहले उसे अपनी जैकेट में मिला था। तब आशना को एहसास होता है कि कनिष्क ने गलती से यह लॉकेट अथर्व की जैकेट में रख दिया था, क्योंकि उन दोनों की जैकेट एक जैसी थी। आशना को यह भी एहसास हुआ कि नानी जानती थी कि कनिष्क उसके लिए सही नहीं है, इसीलिए लॉकेट अथर्व तक पहुंचा दिया। आशना ने वह लॉकेट अथर्व को पहना दिया और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको आशना की जर्नी फ्रॉम ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड टू हीलिंग कैसी लगी।